For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. James chapter 3 verse 16. जब तू खुद को किसी और से कंपेयर करता है तो असल में खुद के ऊपर डाउट डाल रहा होता है। तू यह कह रहा होता है कि गॉड ने मुझे जो दिया शायद वो काफ़ी नहीं है, और यहीं से जेलसी पैदा होती है। जेलसी सिर्फ जलना नहीं होती, वो धीरे धीरे पूरी पर्सनैलिटी को बदल देती है। बाइबल जेलसी को सिर्फ एक इमोशन नहीं बोलती, बाइबल जेलसी को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में दिखाती है। Wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Proverbs chapter 27 verse 4. गुस्सा दिख जाता है, एंगर शोर करता है, लेकिन एनवी चुपचाप काम करती है। जेलस इंसान खुद को विक्टिम समझने लगता है, दूसरों की खुशी से इरिटेट होने लगता है, अप्रिशिएशन देना भूल जाता है, हर सक्सेस में कॉन्स्पिरेसी देखने लगता है, और धीरे धीरे उसका नेचर टॉक्सिक हो जाता है। कड़वापन, बिटरनेस कैसे जन्म लेता है? जेलसी अगर दिल में रुकी रहे तो वो बिटरनेस बन जाती है। बाइबल बोलती है, लेस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंजिंग अप ट्रबल यू एंड देयरबाय मेनी बी डिफाइल्ड। हीब्रूज चैप्टर 12 वर्स 15। नोटिस करो, बाइबल कहती है रूट ऑफ बिटरनेस। रूट दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा पद उसी से जीता है। कड़वा इंसान बात बात पे ताना मारता है, हर चीज में नेगेटिव एंगल ढूंढता है, अच्छे लोगों से दूर हो जाता है, खुद को समझदार और बाकी सबको बेवकूफ मानता है। और सबसे डेंजरस बात, बिटरनेस एक इंसान को अंधार से खा जाती है। जेलेसी और बिटरनेस इक्वल्स गॉड के खिलाफ एक साइलेंट रिबेलियन। बाइबल ये नहीं कहती कि जेलेसी सिर्फ सोशल प्रॉब्लम है, बाइबल कहती है कि जेलेसी सिन है। लेट ऑल बिटरनेस एंड रॉथ एंड एंगर बी पुट अवे फ्रॉम यू। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 31। जब तू जेलस होता है तू असल में यह बोल रहा होता है, गॉड अनफेयर है, गॉड ने मुझे कम दिया, गॉड ने दूसरों को ज्यादा फेवर किया। ये सोच फेथ को मार देती है। बाइबल के रियल एग्जाम्पल्स, जेलसी ने जिंदगी का कोर्स कैसे बदला। केन और एबल। केन ने एबल से कंपेयर किया, उसने रिपेंटेंस नहीं चूज की, उसने जेलसी चूज की। रिजल्ट, मर्डर। सॉल और डेविड। सॉल को थ्रोन मिला हुआ था, डेविड सिर्फ प्रेज पर रहा था। जेलसी ने सॉल को किंग से पैरानॉइड पेशेंट बना दिया। सॉल आइड डेविड फ्रॉम दैट डे एंड फॉरवर्ड। 1 सैमुअल चैप्टर 18 वर्स 9। आई करना मतलब हर वक्त देखना, जज करना, सस्पेक्ट करना। जेलस इंसान का फ्यूचर कैसे स्लो पॉइजन की तरह खत्म होता है। बाइबल बोलती है, अ साउंड हार्ट इज द लाइफ ऑफ द फ्लैश, बट एनवी द रॉटननेस ऑफ द बोन्स। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30। जेलसी डिसीजन मेकिंग को करप्ट करती है, रिलेशनशिप्स तोड़ देती है, ग्रैटिट्यूड खत्म कर देती है, और इंसान को स्पिरिचुअली ब्लाइंड बना देती है। ऐसा इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। कंपैरिजन क्यों इतना डेंजरस है? कंपैरिजन का मतलब होता है, मैं अपनी लाइफ को किसी और के चैप्टर से जज कर रहा हूं। बाइबल कहती है, दे मेजरिंग देमसेल्व्स बाय देमसेल्व्स आर नॉट वाइज। 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 12। हर इंसान का टाइम अलग होता है, कॉलिंग अलग होती है, प्रोसेस अलग होता है। कंपैरिजन विजडम नहीं बल्कि इमेच्योरिटी है। बाइबल का सॉल्यूशन, कैसे बचा जाए जेलसी और बिटर स्पिरिट से। बाइबल ये नहीं कहती फीलिंग्स मत रखो, बाइबल कहती है फीलिंग्स को रूल मत करने दो। कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सॉल्यूशन, ग्रैटिट्यूड सीखो, साइलेंस में गॉड से बात करो, अपनी कॉलिंग पे फोकस रखो, और दूसरों की सक्सेस को थ्रेट नहीं टेस्टिमनी समझो। फाइनल हार्ट लेवल ट्रूथ, जेलसी तुझे सक्सेसफुल नहीं बनाती, बिटरनेस तुझे स्ट्रांग नहीं बनाती। यह दोनों चीजें दिल को छोटा कर देती हैं, नजर को गंदी कर देती हैं, और जिंदगी को नैरो बना देती हैं। बाइबल इसलिए कहती है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। क्योंकि जो दिल साफ रखता है वही आगे का रास्ता क्लियरली देख पाता है।